मर्यादा में रह करके जो हम धन कमाते हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी आनंद देगी और हमें भी सुख देगी, हमें भी आनंद देगी। लेकिन धर्म की मर्यादा को छोड़ करके अधर्म से, अब अधर्म आप समझते हैं, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, झूठा बोल करके ये जो धन कमाया जाता है मेरे भाई बहन, ये धन न हमको सुख देता है न आने वाली पीढ़ी को सुख देता है। और ध्यान दें, जब धन कमाया जाए उस कमाए हुए धन में किसी के आंख से आंसू न गिरे, उसका मन दुख न जाए। यदि उसका मन दुख गया, आप यदि दान भी कर रहे हैं, अब और सरल कर लो, यदि आप दान भी कर रहे हैं, वो दान करते हुए आपने चाय के लिए बुलाया, दूध के लिए बुलाया, भागवत जी में आया और 500 रुपए का दान कर दिया, और यहाँ से जाने के बाद उसका पछतावा हो गया, तो वो दान नहीं है, वो दान नहीं है। दिया जब जैसे कैसा था, वो दूध के समान। आपने दान दिया, 100 दिया, 200 दिया, 50 दिया, वो दूध के समान था, धवल था। और दूध क्या है? सतोगुण है, वो सतोगुण है। लेकिन दान करने के बाद आपने 200 का नोट चढ़ा दिया और यहाँ से बाहर निकले और फिर विचार आया मैंने भाव में 200 चढ़ा दिया, तो फिर वो रक्त के समान हो जाता है। रक्त का अर्थ होता है रजोगुण, फिर वो दान देना नहीं देने जैसा होता है। और ऐसा रक्त वाला दान यदि किसी ब्राह्मण को मिले दिल दुखा करके, तो वो ब्राह्मण के घर में भी जाता है, तो वो ब्राह्मण को भी चैन से नहीं रहने देता साहब, उसका पैसा गलत जगह जाता है। इसलिए हम व्यासपीठ पर बार बार हाथ जोड़ करके कहते हैं कि उतना ही देना जितना आप दो, तो हम उसको हजम कर सके। गरुड़ पुराण सुनी होगी आपने, गरुड़ पुराण में उल्लेख आता है और बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में भी आया है। बैठे हैं बुजुर्ग लोग, और आप में से कई बहनों ने भी सुना होगा कि गुरु वशिष्ठ मना कर गए कि पुरोहित कर्म मैं नहीं करूंगा। राम जी से मना कि राम मैं पुरोहित कर्म नहीं करूंगा। कहा क्यों? तो कहा पुरोहित कर्म करने में यजमान का सारा भार लेना पड़ता है। कथा सुन रहे हैं आप, और अभी भीड़ नहीं है, जब तक समझ लो, जब फिर भीड़ हो जाती ना, फिर इधर से उधर धक्का मुक्की। इसलिए कथा प्रारंभ करते हैं तो हम पहले कुछ ऐसे ही चर्चा रखते हैं कि आप उसको समझ जाए। गुरु वशिष्ठ ने कहा राम से, राम मैं ये पुरोहित कर्म करना नहीं चाहता। तो कहा क्यों? कहा आप सब लोग जो कर्म करते हैं, अयोध्या में उस समय अकर्मी कोई नहीं था, कोई पाप वाला नहीं था, लेकिन आने वाले समय में कहा यजमान सारा पाप करेगा, इधर उधर से कमा करके लाएगा, और वो धन संपत्ति जिस ब्राह्मण को देगा उसका सारा दोष उस ब्राह्मण के पास जाएगा, उस संत के पास जाएगा। तो फिर ये सारा मैं कैसे रखूंगा? गरुड़ पुराण में आया है कि जो ब्राह्मण दान को ले लेता है और दान लेने के बाद गायत्री मंत्र न करे, तो फिर वो दान उससे भी नहीं पछता साहब, वो दान उससे भी नहीं पछता। इसलिए जीवन में ध्यान रखना कि कोई भावपूर्वक आपको भोजन करवाए, चाय पिलाए, दूध पिलाए, तो उसका ऋण उसी समय चुका दो, चुका दो। कैसे चुकाए? अब प्रश्न आया कि अब आप हमें रोज चाय पीने के लिए, दूध पीने के लिए, कल आई क्या बेटी सिद्धि आई है, क्या नाम है, श्रद्धा, क्या नाम है, श्रद्धा, श्रद्धा आई है क्या? अरे वाह, इधर आओ, मंच यहाँ से बेटी के यहाँ कल गए थे हम, उसके पापा जी हमको लेके गए थे, ये पता लगा बेटी ने गायन में, कहाँ से, संगीत महाविद्यालय से गायन में उन्होंने पूर्ण रूप से, और रात कल हम जब इनके यहाँ पहुंचे, इनके पिताजी लेकर के गए, और जब चर्चा हुई तो कहा गुरुदेव 4 बेटी और 1 बेटा है,
तो हमने कहा ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है, भगवती की कृपा है। लेकिन जब बातों ही बात में कहा तो कहा ये गायन में पूर्ण रूप से संगीत क्लास में गई थी और पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली है। तो हमने उसको बेटी को निमंत्रण उसी समय दिया कि आना जरूर, आप आपके गायन भी हम सुनेंगे, आपके गणेश तले वाले भी सुनेंगे कि हमारी बेटी के होनहार है। तो जैसे आप किसी के यहाँ चाय पीने के लिए गए, दूध पीने के लिए गए, तो 10 मिनट 15 मिनट जब उसके यहाँ बैठते हैं ना, तो कोई अच्छी बात उसको बता दो। बहू सास बहू में विवाद हो उसको तोड़ दो, आधा कप चाय पिए, थोड़ी सी अच्छी बात कह करके निकल आओ, तो ये उसकी चाय का जो ऋण है ना वो ऋण चुक गया। या फिर उसको बुला लो और फिर उसको चाय पिला दो, दूध पिला दो। जब तक जीवन में ये लेन देन नहीं होगा साहब, तब तक भार बना रहेगा। आपने कथा सुनी है, 7 वृक्ष की ओर से बाण मारा था। किसको मारा था? बलि को। राम कथा बताती है ना कि जब वो सीता जी की खोज करने के लिए गए तो 7 वृक्ष की ओर से बाण मारा था और उस बलि ने कहा था, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं अपराधी, सुग्रीव प्यारा, मैं अपराधी हो गया और ये सुग्रीव प्यारा हो गए। कौन सा कारण था जिसके कारण मुझे मारा है आपने? और वो भी 7 वृक्ष की ओर से। यदि समर्थवान थे, शक्तिवान थे, भगवान के अवतार थे, तो सन्मुख आकर के युद्ध करते और सन्मुख युद्ध आकर के करते और उस समय हारा देते ना, तो मुझे दुख नहीं होता। लेकिन आपने 7 वृक्ष की ओर से बाण मारा है और वो मेरे हृदय में जाकर के लगा है। मेरे शरीर से प्राण छूटना चाहते, पर मैं पूछता हूँ जगत के नियंता से जो पृथ्वी पर अवतार लेकर के आया है कि मेरा अपराध क्या था जो छूट करके मारा? तो मेरे राम कहते हैं कि बिना अपराध के तो मैंने किसी को आज तक मारा ही नहीं, और मारा नहीं है तुम्हें भवसागर से पार कर दिया है, मोक्ष दे दिया है। पर राम का बाण लगा था ना, तो हमारे राम कहते हैं कि जो छोटे भाई की पत्नी को कुदृष्टि से देखे, कंवारी कन्या को अपने पास में ला करके रख ले और किसी का धन हड़प ले, माता पिता गुरु का अपमान करे, ऐसे व्यक्ति को बिना विचारे मार देना चाहिए। तेरे जैसे दुष्ट का तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैंने तुझे मारा है। और जब उस बलि के अंदर की आंखें खुली ना, तो वही बलि कहता है कि प्रभु मेरा बेटा अंगद है, अब आप इसको अपनी शरण में ले लो। इसलिए विचार करना। लेकिन भगवान ने आशीर्वाद भी दे दिया, बलि को समझा भी दिया, लेकिन बलि से एक बात और कह दी कि अभी त्रेता युग है, त्रेता युग में हमने छुप करके मारा है, और जब द्वापर युग आएगा तो तुम छुप करके मार देना, हम तुम्हारे बाण से अपने प्राण त्याग देंगे, लेना देना बराबर हो जाएगा। इस पृथ्वी पर वो जगत का नियंता आया है, तो उसने भी बदला चुकाया है। और यदि हो सके ना मेरे भाई बहन, तो नियम बना लो, सत्संग सुन रहे हो, कथा सुन रहे हो, तो कि कभी किसी के हक का मत लेना। छोटा भाई हो, ननन हो, दिरानी हो, जेठानी हो, जिनका जिनका हक हो उनके हक को दे देना। और यदि उनके हक को दे दिया, थोड़ा कम भी ले लेंगे तो चलेगा, लेकिन आपके यहाँ आपकी संतान दीर्घायु होगी, आपके पति सक्षम रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे, आपका परिवार अपने आप व्यवस्थित रहेगा। कभी किसी का दिल दुखा करके मत लेना, दे दो। जिसने जो दिया है उसको और अधिक मिला है, और इस पृथ्वी के ऊपर हम इसीलिए आए हैं। और योनियों में तो हमने बहुत खींच करके रख करके बटोर करके रखा था। अब ये जब कथा के समय आखिरी में आरती होती है ना, और आरती के बाद जब आप प्रसाद के ऊपर सब टूटते हैं, तब लगता है कि अरे इतनी देर की कथा कहाँ गई है ना, मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, मुझे दे दो, हमें दे दो, लाओ लाओ। अच्छे अच्छे समझदार बुजुर्ग, वो बुजुर्ग माँ से कहते जाए धीरज तो पकड़ो, हम दे देंगे ना, पहले दो मुझे। कोई पैर पर पैर रख दे, धक्का लगा दे, पर देखो प्रसाद के समय कैसे भीड़ होती है। और ऐसे प्रसाद में और मिठाई का प्रसाद आ जाए तो 56 भोग। अभी कहाँ बैठे हो? तो कहा द्वापर युग में बैठे हैं, चर्चा सुन रहे हैं। लेकिन जैसे ही कथा समाप्त होती है, आरती होती है, तो प्रसाद लेने के टूटते हैं, उस समय देखना कलयुग आ जाता है, कलयुग आ जाता है। इसलिए ध्यान रखना।
बदला चुकाना पड़ता है। किसी का खाया है तो देना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं दिया तो अगले जन्म में देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। छोटे भाई का बड़े भाई का कर्तव्य है कि छोटे भाई को वो थोड़ा सा दे दे, ले ओ ले ले ओ ले ले, दे रहे हैं। अब बात राजू भाई के परिवार पे आ गया, छोटा बड़ा। अभी देखा मैंने छोटी वाली बहू मोबाइल पर लगा रही थी कि आओ ना आरती का टाइम हो गया, आओ ना आरती का टाइम हो गया। तो मैंने थोड़ा आरती को और विलम्ब किया, मुझे थोड़ा अच्छा आ जाए फिर आरती करेंगे, क्योंकि यदि आरती में नहीं आते तो शाम को छोटे भैया की आरती हो जाती है। घर घर की कहानी है साहब। मैं बैठता हूँ तो सब देखता हूँ आप, और आपके पास से मिलता है। इधर नर्मदा अष्टक प्रारंभ हुई और उनका मोबाइल चल गया, तो मैं समझ गई कि हाँ आया नहीं है, आ जाए तब आरती। इसलिए धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष चार चीजें हैं। जब जब विवाह के समय फेरे लिए जाते हैं ना, तो उस समय चार ही फेरे लगते हैं। सप्तती जो होती है ना, 7 वचन, फेरे तो 4 ही होते हैं, अपन 7 फेरे कहते हैं। झगड़ा हो जाए तो कहती है ना बहने कि 7 फेरे लेकर के आई हूँ, भगा करके नहीं लाए हो, ऐसी नहीं है। 7 फेरे लेकर के आई है, तो 7 फेरे नहीं है, 7 वचन है। फेरे तो 4 ही होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उस समय अग्नि के सामने, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सारे समाज के सामने वो दुल्हन रूपी लक्ष्मी कहती है कि मैं तुम्हारे घर जाऊं तो, लेकिन मेरे लिए क्या होगा, मैं अपने माता पिता परिवार को छोड़ करके आपके साथ आ रही हूँ। उस समय समय नहीं है ना, फिल्म देखने का समय है, लोगों की बात करने का समय है। लेकिन जब विवाह होता है तो उस समय पंडित जी से कहा जाता है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, वहां कोई सुनने को तैयार नहीं। वो पंडित जी से पूछा जाए ना कि ये फेरे क्यों फेरे हैं, ये क्यों घुमाए गए आपने, तो वो पंडित जी आपको बतलाएंगे कि ये 4 फेरे इसलिए, वे 4 वचन होते हैं, एक दूसरे से मांगे जाते हैं। 2 जीव आत्मा थी लेकिन आज एक हो गई है। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक 2 थे, लेकिन विवाह होने के बाद एक हो गए। तो वहाँ कई प्रश्न आते हैं। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष। जब विवाह हो गया है तो काम भी आएगा, संतान उत्पत्ति भी करना पड़ेगी। लेकिन संतान उत्पत्ति करने में और काम, भोग और विलास में इतने मत रम जाना कि आखिरी जो फेरा होता है उसका नाम है मोक्ष। मोक्ष भी कर जाए। इसलिए धर्म और आखिरी का है मोक्ष, इन 2 के बीच में रखा है काम और अर्थ को। कमाने की मना नहीं है, भागवत जी में भी नहीं है, कोई से पुराण में मना नहीं किया है कि मत कमाओ, पर किसी का दिल दुखा करके मत कमाओ। नंद और यशोदा ने यही तो कमाया था, जो आया जो मांगा दे दिया, कभी मना ही नहीं किया। और ध्यान देना, बड़े लोगों को तो सब सम्मान देते हैं, रुपया पैसे वाले को तो, लेकिन गरीब आपके अगल बगल में हो ना तो उसको भी उतना ही सम्मान दो जितना सम्मान आप बड़े को देते हो। जिस दिन घर में पार्टी हो, जिस दिन आपके घर में ब्याह शादी हो और आपके अगल बगल में कोई गरीब हो, तो उसको पहले निमंत्रण देना। वो उनको मत प्लेट में बुलवा करके खिलाओ जो थोड़ा सा खाते हैं और आधे से ज्यादा छोड़ करके जाते हैं। वो गरीब को खिलाओ जो जिसके यहाँ व्यवस्था नहीं है, वो आपकी जो प्लेट है ना उसमें जो दिया हुआ उसका कण कण खाएगा, और जब वो कण कण अंदर जाएगा ना तो अंदर से आत्मा से आवाज आएगी कि आज तूने मेरा पालन किया है, भगवान तेरा पालन हमेशा करता रहे। इसलिए ध्यान देना, कथा इसलिए है साहब। नंद और यशोदा ने जीवन पर्यंत कभी अपने द्वार से खाली हाथ किसी को नहीं जाने दिया था। हर किसी को सम्मान देते थे, हर किसी को आनंद देते थे, इसलिए उनका नाम नंद था, जो सबको आनंद दे। और यशोदा सबको यश देती थी, छोटा हो बड़ा हो, उसकी दृष्टि सब पे समान थी। और जिस दिन हमारी दृष्टि सामान्य हो जाएगी, हमारी दृष्टि बराबर देखने लग जाएगी, कोई भेद नहीं देखेगी कि ये देवर। एक जगह नई नई शादी हुई थी और शादी होने के बाद दामाद पहली बार घर आया तो उसके साथ उसके 2 मित्र भी आए थे। भोजन करने के लिए बैठे तो अड़ोस पड़ोस की आ गई बेटी की,
बराबर की भी और उनसे उम्र में बड़ी बड़ी। तो भोजन करने के लिए दूल्हे के साथ उसके मित्र बैठे, तो आपस में महिलाओं की माताओं की बात होती है। दो पुरुष यदि बस में ट्रेन में सफर करे ना तो 200-400 किलोमीटर चले जा पर किसी से परिचय भी नहीं करे, और माताएं यहाँ से ऑटो लेकर के बॉम्बे बाजार जाए उतनी देर में पहचान कर लेती है कि कहाँ की है, इतनी जल्दी पहचान होती है। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा इसमें से जवाई कौन सा है, तेरा दूल्हा कौन सा है? तो वो शर्मा गई, गाँव की थी, नहीं बता पाई। तो वो जो बुजुर्ग माताएं थी इनके जैसे, उन्होंने कहा जरा धीरज पकड़ो, अभी हम बता देंगे कि कौन इनका दूल्हा है और कौन दामाद है। वो जैसे सासू माँ परसने के लिए गई तो उसकी कटोरी में घी था और दो मित्र थे, उनकी थाली में तो एक एक चम्मच डाला, लेकिन जो जवई था ना उसके यहाँ 3-4 चम्मच घी डाल दिया। वो बुजुर्ग माताओं ने कह दिया तुरंत यही जवई है। सासू का प्रेम जवई के प्रति अधिक होता है, इसलिए ध्यान देना जब परसने भी जाए तो ये मत समझना कि मेरे देवर की है, मेरी देरानी की है। मेरा बेटा और मेरे देवर का बेटा या मेरी देरानी का बेटा ये सब बराबर है। और जब आप और हमारी दृष्टि में समानता आ जाती है, एकता आ जाती है, तो कल जैसे नंद बाबा के यहाँ बधाइयों का दौर चला था, जय जयकार हुई थी, ऐसे हमारे परिवार में हमारे घर में भी होने लग जाती है। साथ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, भाव के साथ कुछ
आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। राधा कृष्ण के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। राधा की सुनने में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो ताली सेवा करते हुए सभी गाइए। हरि बोल। माथे की बिटिया दे दो यशोदा मैया। 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 टीके की दे दो गड़बाई यशोदा मैया दे दो बधाई। टीके की दे दो लगवाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। और क्या मांग रही है? हाथों का कंगन दे दो यशोदा मैया। 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 मेहंदी की दे दो लगवाई यशोदा मैया दे दो बधाई। मेहंदी की दे दो लगवाई यशोदा मैया दे दो बधाई। राधा कृष्ण के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई।
दो बदा गोपाल हरु पालनियो झूले रे। जी आज लेट आई है ना। गोपाल श्री कृष्ण जी आवे की रमता श्री कृष्ण जी आवे गोपाल भरो पालने झूले रे गोपाल भरो पालने झूले गोपाल भरो पालने झूले रे गोपाल भरो पालने झूले झूलावे गोकुली गोपी रे झूलावे गोकुली गोपी रे गोपाल मारो पालने झूले गोपाल मारो पालने झूले नाथ भरो राजा रण छोड़ के इनी मड़ी महायाल पहाड़ी रे द्वारिका नाथ भरो राजा रण छोड़ के इनी मड़ी महायाल पहाड़ी रे द्वारिका नाथ भरो राजा रण छोड़ के इनी मड़ी महायाल गाड़ी रे द्वारका नाथ भरो राजा रण छोड़ के इनी मड़ी माया लगाड़ी
છે એને મારી માયા લગાડી રે અરે માખણનો ચોર મારો રાજા રણ છોડ છે એની મારી માયા લગાડી રે માખણનો ચોર મારો રાજા રણ છોડ છે એને મારી માયા લગાડી રે એની મારી માયા લગાડી મારા બાળા 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 એની મારી માયા લગાડી રે દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એની મારી માયા લગાડી રે દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એને મારી માયા લગાડી દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એની મારી માયા લગાડી રે દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એને મારી માયા લગાડી નંદે ઘરા નંદે ભાઈઓ જય કનૈયા લાલ કી નંદે ઘરા નંદે ભાઈઓ જય કનૈયા લાલ કી હો નંદે ઘરા નંદે ભાઈઓ જય आप लोग कहाँ बैठे हैं? गणेश तलाई में नहीं है, वृंदावन धाम में है। भाव के साथ नंदे भाइयों जय कन्हैया लाल की नंदे घरा नंदे भाइयों जय कन्हैया लाल की हो नंदे घरा नंदे भाइयों जय कन्हैया लाल की 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 और ये वृंदावन बिहारी लाल की जय नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। गणेश तलई में नहीं है। हाँ, ये क्यों माने कि गणेश तलई में बैठे इतने धूमधाम से ठाकुर जी का उत्सव मना रहे, तो यही विचार करो ना कि शरीर भले गणेश तलई में कॉलोनी में हो, लेकिन मन तो वृंदावन धाम पहुंच गया है। ऐसा वृंदावन सोवन नहीं, वृंदावन सोवन नहीं, कृष्ण नाम सोना और वंशी वट सोवट नहीं, और कृष्ण नाम सोना। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन साधारण नहीं है मेरे भाई बहन। जहाँ की रज को लेने के लिए, माथे पर चढ़ाने के लिए मुक्ति भी कहती है। मुक्ति कहे श्री कृष्ण से, मुक्ति कहे श्री कृष्ण से, मेरी मुक्ति बताए, पड़ी रहो इस जेल में, संत मिलने को आए। मुक्ति भी कहती है जहाँ के लिए